गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। बुद्ध प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश देते थे, जिससे लोग अत्यधिक प्रभावित होते थे। उसी गांव में एक भूखा और बीमार कुत्ता था। वह बहुत दुर्बल हो चुका था और गंदगी के कारण उसके शरीर में कई घाव हो गए थे। गांव के लोग उसे देखकर नाक बो सिकोड़ते और उसे मारने के लिए पत्थर फेंकते थे। कोई भी उसे अपने पास नहीं आने देता, जिससे वह और भी कमजोर हो गया था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने इस कुत्ते को देखा जो कराह रहा था और भोजन की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। बुद्ध को उस कुत्ते की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। वे उसके पास गए और बड़े प्रेम से उसे पुकारा। बुद्ध को देखकर शिष्य चकित थे, क्योंकि वे एक गंदे बीमार कुत्ते के पास जा रहे थे। बुद्ध ने अपने हाथों से उस कुत्ते को सहलाया और उसके घावों की सफाई की और उसे भोजन दिया। कुत्ते ने पहली बार किसी इंसान से इतना प्रेम और अपनापन महसूस किया। वह बुद्ध के चरणों में लेट गया और उनकी आंखों में देखता रहा, मानो वर्षों से इसी दया और प्रेम का इंतजार कर रहा था। शिष्यों में से एक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह तो मात्र एक कुत्ता है, इस पर इतना स्नेह क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह भी एक जीव है। इसमें भी वही आत्मा है जो तुझ में और मुझ में है। वह भी प्रेम और करुणा का अधिकारी है। इस संसार में हर प्राणी को सम्मान और दया मिलनी चाहिए। हम केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दयालु बने, तभी सच्ची करुणा प्रकट होगी। बुद्ध की यह बातें सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद से गांव के लोग भी उस कुत्ते के प्रति दयालु हो गए। उन्होंने उसे भोजन देना शुरू किया और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया और आनंद पूर्वक गांव में घूमने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हर जीव जंतु के प्रति दयालुता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील होंगे, तभी दुनिया में सच्ची सुख और शांति और प्रेम फैल सकेगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोग इस कहानी को देख पाए।